क्या आप जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा गोल्डन रूल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी हर इच्छा को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कमल बरूथी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैनिफेस्टेशन का पहला और सबसे पावरफुल नियम। जी हाँ दोस्तों, ये वो नियम है जो आपकी डिजायर्स और रियलिटी के सबसे बड़े गैप को कम कर देगा, उसे फिल कर देगा। ये नियम इतना सिंपल है दोस्तों कि आप इसे तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। और बिलीव मी, जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ में वो आहा मोमेंट्स मिलेंगे जो सब कुछ बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, तो आर यू रेडी फॉर इट? तो शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है एक क्लियर और फोकस्ड माइंड से, पर लोग अपनी डिजायर्स में इतने वेग होते हैं, वो अपनी डिजायर्स को इतना वेग रखते हैं कि यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाती है कि इसे क्या दें और इससे क्या लें। जी हाँ दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक होटल में गए, एक रेस्टोरेंट में गए, और वेटर आपके पास आया ऑर्डर लेने के लिए, और आप उससे कहते हैं कि जो भी अच्छा हो वो लेके आ जाओ। तो सोचो, आपको वेटर क्या ला के देगा? क्या आपको अपनी मनपसंद डिश मिलेगी, या वो डिश मिलेगी जो वेटर की मनपसंद हो, या फिर हो सकता है वो कुछ भी गतावा बना के आपके सामने लेके आ जाए? मजाक कर रहा हूं, पर फिर भी जब आप इसी तरह की कम्युनिकेशन यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स को अपने अनक्लियर सिग्नल्स भेजते हैं, तो आपको वही मिलता है दोस्तों जो रैंडम होता है, जो कुछ भी से मैच करता है, ना कि वो जो सच में आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, बल्कि आप स्पेसिफिकली कहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे हर महीने 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इनकम चाहिए, या आपको किसी पर्पस के लिए चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि मुझे ये 6 महीने में इतने लाख रुपया चाहिए। जी हाँ, क्लैरिटी यूनिवर्स को एक एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट देती है। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल मांगने यानी आस्किंग के बारे में नहीं है दोस्तों, ये आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो चाहते हैं उसे ऑलरेडी फील कीजिए। ऑलरेडी फील करने का मतलब है जैसे वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जी हाँ, ये आपकी वाइब्रेशन को मैच करता है और यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप इसके लिए रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप हर दिन ये सोचते हैं, ये चिंता में रहते हैं कि मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है, तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे और आपकी वाइब्रेशन क्या है? आप स्कार्सिटी के सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हैं, आप स्कार्सिटी की एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। पर इसके बजाय अगर आप इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी अपनी ड्रीम जॉब में हैं, उसे फील कीजिए। जहां आप काम करना चाहते हैं उस एनवायरनमेंट को नोटिस कीजिए, तो ये आपके माइंड को क्लैरिटी देता है। और जब आप उसे फील करते हैं तो यूनिवर्स भी हमेशा आपकी वाइब्रेशन को फॉलो करता है। तो जब आप पहले से ही उस रियलिटी को फील करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो यूनिवर्स भी उसे मैनिफेस्ट करने में देर नहीं लगाती। अब जानते हैं कुछ कॉमन मिथ। जहां बात करते हैं वो मिथ जो मैनिफेस्टेशन में लोगों को समझ नहीं आती है या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं जानता भी हूं कि मैंने सोचा था पर मुझे तो नहीं मिला। जी हां, सोचने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपको एक्शन और फेथ दोनों दिखाने होंगे, यानी एक्शन भी लेना होगा और उस बिलीफ को भी शो करना होगा यूनिवर्स को। जी हां, मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी, इमोशन एंड अलाइंड एक्शन तीनों की जरूरत हो। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भैया, क्या ब्रह्मांड मेरी बात सुनता भी है? क्या ब्रह्मांड मेरे ऊपर इतनी अटेंशन पे करता है? क्या उसे ही मेरी पड़ी है? परफेक्ट यह है दोस्तों कि यूनिवर्स हर समय आपकी वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है, आपकी डिजायर्स को सुन रहा है।
पर यह केवल क्लियर और पॉजिटिव सिग्नल्स पर ही रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप डाउट्स और फियर के ऊपर फोकस करते हैं तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स को समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपने माइंड में क्लैरिटी और ट्रस्ट दिखाने की जरूरत है। यूनिवर्स उसी क्लैरिटी और ट्रस्ट के साथ रिस्पॉन्ड करता है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड था जो अपना घर ढूंढ रहा था, जिसे आप ड्रीम हाउस कह सकते हैं। पर जब मैंने उससे पूछा कि कैसा घर चाहिए, तो उसने कहा यार फैमिली के लिए, रहने के लिए चाहिए मुझे। तो क्या सिर्फ इतनी क्लैरिटी होना सफिशिएंट है? और मैक्सिमम लोग ऐसे ही अपने ड्रीम्स को कम्युनिकेट करने में गलती करते हैं। फिर मैंने उसे एक्सप्लोर किया, उससे और डिटेल जाननी शुरू की। तो उसने बताना शुरू किया कि कितने कमरे चाहिए, बैल्कनी चाहिए, कहां चाहिए, कितना बड़ा घर होना चाहिए, आसपास की लोकेलिटी या एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसे खुद के और फैमिली के लिए घर लेना था। फिर उसने अपने आप को उस घर के अंदर इमेजिन करना शुरू किया और विद इन फ्यू मंथ्स उसे वो घर भी मिल गया था। आपको एक पते की बात बताऊं, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने का प्रोसेस नहीं है दोस्तों। ये क्लैरिटी और फीलिंग के साथ अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का प्रोसेस है। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों, राइट डाउन योर डिजायर्स। जी हां, हर सुबह जर्नल में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, पर वो वेग नहीं होना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो लिखिए आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ विद जॉय एंड ईज। या आपको 2 लाख चाहिए तो लिखिए आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ विद जॉय एंड ईज। इसके अलावा नंबर 2, विजुअलाइज करें। जी हां दोस्तों, एक क्वाइट जगह पर बैठे अपने डिजायर्स को इमेजिन करें, फील करें कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आप अपनी ड्रीम कार में बैठे हुए हैं, फील करें अपने आप को उस सीट पर, उस स्टीयरिंग व्हील को टच करें, उसकी स्मेल को फील करें। जी हां, जैसे आप उसको ड्राइव करेंगे तो आप उस कंफर्ट को फील करें उस कार में बैठे हुए जब आप ड्राइव कर रहे हैं। तो विजुअलाइज करें। नंबर 3 है पॉजिटिव एफर्मेशन। जी हां दोस्तों, यूज एफर्मेशन टू स्टे इन द वाइब्रेशन ऑफ योर डिजायर्स। मैं आपके साथ कुछ एक एफर्मेशन भी शेयर कर रहा हूं जिन्हें आप रिपीट कर सकते हैं डेली, कि मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूं। मैं अपनी लाइफ में सक्सेस को एफर्टलेसली अट्रैक्ट करता हूं। यूनिवर्स हमेशा मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए काम करती है। 4th है दोस्तों, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, बट बहुत जरूरी है ये भी, और वो है लेट गो। जी हां, लेट गो द हाउ। लोग इस पे चिंतित रहते हैं कि मुझे कैसे मिलेगा, तो यूनिवर्स को हाउ मत बताइए, उस हाउ को लेट गो कर दीजिए। जब एक बार क्लैरिटी और फीलिंग सेट हो जाए तो हाउ के ऊपर फोकस मत कीजिए, उसके बारे में चिंता मत कीजिए, उस चिंता को लेट गो कर दीजिए। यूनिवर्स को अपने तरीके से काम करने दीजिए, यूनिवर्स अपने तरीके से उसे डिलीवर करे। ये अपने आप में ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रस्ट करने वाली बात है, ये ब्रह्मांड को ट्रस्ट करने वाली बात है। जी हां, बहुत ही पते की बात आपको बताता हूं मैं, कि जब आप लेट गो करते हैं ना, तो यूनिवर्स अपना मैजिक दिखाना शुरू करती है। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है क्लैरिटी एंड फीलिंग। जी हां, जब आप यूनिवर्स से एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए मांगते हैं और फिर एज ए फील करते हैं कि जैसे आपको मिल चुका है, तो मैजिक क्रिएट होते हैं, जिसे लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अपनी डिजायर्स लिखें और यूनिवर्स के साथ शेयर करें। यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजें। पर याद रखिए, यूनिवर्स आपकी हर विश को सुन रहा है, आपकी हर वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है। बस क्लैरिटी और फेथ के साथ आस्क कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।